हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट a t स्क्वायर कॉमा 2a t। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपने अगर 21 नंबर का क्वेश्चन किया है तो सेम उसके जैसा है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हम जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इसमें एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। देखो पढ़ लेते हैं कि प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है तो आपका जो ये दो कर्व दिए गए हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटेंगे। ठीक है, ओके। तो इसके लिए एक नॉट इन्होंने दी हुई है, तो वही नॉट मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। देखो, कब पता चलेगा कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, तो उसके लिए एक नॉट्स इन्होंने लिखी है, ये आपको लिख देनी है। Two curves intersect at right angle if the tangent to the curves at the point of intersection, ध्यान रखना point of intersection की बात करी है कि दो कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वही टेंजेंट, दोनों कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करना है और वही दो टेंजेंट एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो, देखो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम बोल देंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, ओके। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है कि दोनों कर्व के जो टेंजेंट है वो ढूंढने हैं, टेंजेंट के स्लोप ढूंढने हैं और उनको वो दोनों परपेंडिकुलर है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो वो हम प्रूव कर देंगे इजीली। देखो टर्न बाय टर्न, पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमारे पास क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और दूसरा गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू के है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन एक्स वाई इज इक्वल टू के। सो इधर से हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, दैट मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू के। सो वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3। राइट, अब ये y की वैल्यू मिली। सिमिलरली हमें x की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, देखो ये y मिल गया, अभी इधर से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 2/3 हो जाएगा, बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है अभी, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें यही पॉइंट पे दो टेंजेंट ढूंढने हैं और वो अलग अलग कर्व पे, एक होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे, एक होगा एक्स वाई इज इक्वल टू के पे, और दोनों का स्लोप हमें -1 लाना है। कंडीशन दे दी है कि x 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तब, बराबर। देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले इसका हम पहले स्लोप के लिए पहला जो कर्व है फॉर कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके लिए हम dy/dx ढूंढ रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y dy/dx। तो इसका जो dy/dx है वो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2y। राइट, और मुझे जो पॉइंट दिया गया है वहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ तो dy/dx एट पॉइंट भी कुछ दिया है हमें कि k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। इसमें सिर्फ y की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3। ओके, तो दिस इज़ द स्लोप
ऑफ फर्स्ट कर्व हम उसको m1 बोल देते हैं। सिमिलरली हमें वो एक्स वाई इज इक्वल टू के लिए भी करना है कि फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अगर इस यही स्लोप हम वो पॉइंट पे फाइंड करें, दैट इज़ के की पावर 2/3 कोमा के की पावर 1/3, इस पे अगर हम फाइंड करें तो माइनस के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3 बराबर। अब ये 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, मतलब कि माइनस के की पावर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3। दिस विल गिव अस माइनस के की पावर माइनस 1/3। ये मिला हमें m2। अब ये दोनों ही स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 आना चाहिए। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m1 इंटू m2। मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा तो दोनों स्लोप परपेंडिकुलर, मतलब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और उससे पता चल जाएगा कि दोनों ही जो कर्व है वो राइट एंगल पे टच कर रहे हैं। m1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, m1 की वैल्यू कुछ मिली थी, देखनी पड़ेगी। हाँ 1/k की पावर -1/3, तो ये देखो लिख देते 1/2 k की पावर 1/3। m2 की वैल्यू है -k की पावर -1/3। ठीक है, अब देखो माइनस साइन आगे, राइट। ओके, ये जो पावर माइनस है उसको नीचे लेके जाते तो 2 k की पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3, राइट। सो दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन 2 k की पावर 2/3। ओके, अब आपको कुछ वैल्यू दी गई है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिया गया है कि हमारे पास ऐसा है 8k² इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम, लिखना ध्यान से, k² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। हाँ, तो अब इसमें से हम देखो क्या लिखते हैं ध्यान से, -1 ये 2 मल्टीप्लाई k की पावर में k का स्क्वायर करके 1/3 लिख रहा हूँ। इट इज़ ओके। हाँ, क्योंकि ये 2/3 है तो स्क्वायर करके 1/3 लिख सकता हूँ। तो -1/2 मल्टीप्लाई ये k² इज़ 1/8 और उसकी पावर 1/3, राइट। सो बेसिकली हमें जो आंसर लाना है -1/2 मल्टीप्लाई ये 1/8 का क्यूब रूट निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हमने प्रूव कर दिया, बराबर। तो ऐसे देखना है, और यहाँ पे हम सेंटेंस फिर लिख देंगे कि हैंस both the curves intersect each other at right angle, राइट। ओके, सो बस इतना ही था। दोनों हमने क्या किया है कि दोनों ही कर्व के टेंजेंट के स्लोप निकाले, उसका मल्टीप्लिकेशन -1 लाना है, और उसके लिए एक कंडीशन हमें दी थी कि 8k² की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इसका यूज़ किया है। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।